इस वीडियो के अंदर हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ आपको कि जो कर्क रेखा है वो भारत को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। वास्तव में सबसे पहली बात तो ये है कि कर्क रेखा कोई वास्तव में कोई रेखा है नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या कुछ अन्य चीज़ों के रिजल्ट के लिए इसका यूज़ किया गया है। वास्तव में नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है, कल्पना के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो के अंदर जो आपको इमेज दिखाई गई है, इसके अंदर जो आपको लाइन दिखाई दे रही है डॉट डॉट वाली जो ब्लैक कलर में है, ये हमारी कर्क रेखा है। वास्तव में नहीं है, ये काल्पनिक रेखा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये कर्क रेखा है। और जो आपको कर्क रेखा के ऊपर वाला पार्ट जो अपर हिस्सा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये है शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब कि ठंडा इलाका। और नीचे की तरफ जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है उष्ण कटिबंधीय, मतलब कि गर्म इलाका। क्योंकि ये गर्म इलाका इस कारण से है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं इस क्षेत्र में आती है। आपको पता है कि बीच में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास ये वाला इलाका ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे गर्मी। और यहाँ पे सूर्य की किरणें इतनी नहीं पहुँच पाती है, पहुँचती तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचती है, लेकिन कम। इस कारण से ये थोड़ा सा सूर्य से दूर होने के कारण इस ग्रीन पोर्शन के अंदर है, ये ठंडा इलाका आता है। यही कारण है यहाँ पे ठंड ज़्यादा गिरती है, इस साइड में थोड़ा सा कम। अब हम कर्क रेखा और उनके राज्यों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर इमेज में, ये कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है ये सिर्फ वही राज्य मेंशन किए गए हैं। मैं थोड़ी सी इमेज को बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे। यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग के हिसाब से करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला नंबर गुजरात, सेकंड नंबर पे आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्क रेखा हमारी ये है जो आपको दिखाई दे रही है मेरी फिंगर के बिल्कुल नीचे से जो जा रही है, इन राज्यों से होकर। 2 राज्य हो गए हमारे, गुजरात राज्य। आप ये मैप के अंदर ये भी ध्यान रखो कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि बिल्कुल मध्य से जा रही है, तो मध्य प्रदेश हमारा ये मध्य प्रदेश है। और आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश से जब आगे जाओगे तो आप देख रहे हो कि ये जो ऑरेंज कलर आपको शो हो रहा है ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि हमारा चौथा कर्क रेखा वाला राज्य है। ये मैं मेरे हिसाब से नंबरिंग डाल रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं कि नंबरिंग के हिसाब से ही है। उसके बाद झारखंड आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर के अंदर, जिसको मैंने अभी राउंड किया है। और उसके ठीक बाद डार्क ग्रीन कलर आपको शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा और मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो हमारा कौन सा राज्य है, छठा राज्य है। 7वां राज्य जब आप देख रहे हो आगे की तरफ त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं और वो कौन कौन से राज्य हैं। मैं एक बार फिर आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। पहला राज्य आपको येलो कलर के अंदर शो हो रहा है जो कि गुजरात है। सेकंड आपको शो हो रहा है राजस्थान, जो कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और गुजरात भारत के सबसे अधिक समुंदर, मतलब कौन सा राज्य है भारत का जिसकी समुंदर से सबसे अधिक सीमा लगती है, तटीय लेखा वाला राज्य है, वो है गुजरात। लगभग 1200 किलोमीटर लंबी, सबसे लंबी तटीय रेखा इसकी है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, ये जो 3rd नंबर पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको 4th नंबर पे छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। फिर 5वें नंबर पर हमारा झारखंड आ जाता है और 6ठे नंबर पे आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। 7वें नंबर पर त्रिपुरा और 8वें नंबर पर है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनको हमने जाना कि जो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा पर जो राज्य स्थित है ये वो राज्य है। प्लीज़ वीडियो को
एक बार और अवश्य देखें, कम से कम 2 बार देखें, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए कि किन किन राज्यों से होकर भारत की जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ताकि आप अच्छी प्रकार से आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सही जवाब दे पाओ। जय हिंद, जय भारत।